हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ग्रेट एजुकेशन पॉइंट। दोस्तों, हम भारतीय संविधान पढ़ रहे थे जिसमें हमने 1892 तक के एक्ट देख चुके हैं। ठीक है, 1892 का अधिनियम देख चुके हैं। इसमें हमने देखा था अप्रत्यक्ष जो निर्वाचन होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। और यह इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि ये किस समिति पर पारित हुआ, तो डफरिन समिति की सिफारिश पर पारित हुआ। ठीक है, तो आज हम 1909 का अधिनियम देखेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डाल लेते हैं 1909 का अधिनियम। इससे पहले हमने 1892 का अधिनियम देखे थे। 1892 के अधिनियम में क्या था? अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। ठीक है, सेकंड क्या था कि यह डफरिन समिति के सिफारिश पर पारित हुआ। और एक और इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो नोट कर, जो गैर सरकारी सदस्य थे, मतलब भारतीय जो थे, उन्हें बजट पर बहस या प्रश्न पूछने की आज़ादी दी गई। ठीक है, तो इसमें ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, तो इन्हें याद रखना। अब दोस्तों, हम इसके प्रावधानों की ओर चलेंगे कि यह किस समिति के सिफारिश पर पारित हुआ, किसने पारित किया और इसके क्या प्रावधान थे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं कि यह जो है सर अरुडेल की सिफारिश पर पारित हुआ। सर अरुडेल की सिफारिश पर पारित हुआ। ठीक है, इसे याद रखना कि सर अरुडेल की सिफारिश पर पारित हुआ। और दूसरा क्या था? जो लॉर्ड मिंटो और जॉन मार्ले जॉन मार्ले के द्वारा पारित किया गया। इसलिए हम इसका नाम सुनते हैं 1919 के अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। नाम के मतलब मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसलिए इसे मार्ले मिंटो के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे याद रखना। इसलिए हम इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। ये 3 पॉइंट याद रखना। यह सर अरुडेल की सिफारिश पर पारित हुआ और इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये किस लिए जानते हैं? क्योंकि यह लॉर्ड मिंटो और जॉन मार्ले के द्वारा पारित किया। मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। अगला है इसके प्रावधान कहते हैं। अब इसके प्रावधान क्या है? ये तो इसकी कुछ बेसिक बातें हुई। अब इसके प्रावधान क्या है, मतलब किस लिए ये पारित हुआ, तो इसके प्रावधान क्या है? इसके प्रावधान हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका प्रावधान ये था कि जो सामुदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई इसमें,
कि जो सामुदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई इसमें, सामुदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। ठीक है, सामुदायिक। और इस निर्वाचन प्रणाली में 2 आधार पर आरक्षण मिला, मतलब आरक्षण एक धर्म के आधार पर और आय के आधार पर। तो धर्म के आधार पर और आय के आधार पर आरक्षण मिला। अब धर्म के आधार पर मुस्लिमों को आरक्षण मिला, ठीक है, मुस्लिमों को, और आय के आधार पर जमींदारों को आरक्षण मिला। मतलब इसमें अगर क्वेश्चन बन जाए कि 1909 के अधिनियम में किन किन लोगों को आरक्षण मिला, तो मुस्लिमों को मिला और जमींदारों को। मुस्लिमों को धर्म के आधार पर मिला और जमींदारों को आय के आधार पर आरक्षण मिला, ठीक है। तो इसमें अब जब आरक्षण मिला, जैसे घर पर 2 भाई हैं, ठीक है, एक बड़ा है या बड़े हैं छोटे हैं, फिर भी अगर मान लो 2 बीघा खेत है हमारे पापा के पास, 2 लोग हैं हम, अब 1.5 बीघा एक लोग को दे दें और फिर 500 बचा, तो उसे हम अगर दूसरे को देंगे तो जो दूसरा वाला वो भड़केगा, जो आधा बीघा है वो भड़केगा। तो इसमें मतलब अब इसमें वो कट्टरता, मतलब एक दूसरे के प्रति मतलब गुस्से वाली भेदना हुई और द्वेष की संभावना हुई, ठीक है। तो अब इसमें इन लोगों का कॉन्सेप्ट क्या था कि क्या बोलते हैं कि इसमें बोलते हैं कि फूट डालो और राज करो, फूट डालो राज करो। तो इन लोगों की यही चाल थी। अंग्रेज होशियार थे शुरू से, जब हम लोग आपस में ही भिड़ जाएंगे तो उनको शासन करना और आसान हो जाएगा। हम लोग आपस में ही लड़ते रहेंगे तो उनसे क्या लड़ेंगे, इसलिए शासन करना आसान हो जाएगा। तो उनका यही कॉन्सेप्ट रहा शुरू से ही कि फूट डालो राज करो, ठीक है। तो अगला पॉइंट क्या है, हमारे गैर सरकारी सदस्य जो थे उन्हें बजट पर मतदान करने और पूरक प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता दी गई। पूरक प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता। तो इसमें क्या है, गैर सरकारी सदस्यों को बजट पर मतदान और पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया। ठीक है, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया। तो देखो गैर सरकारी सदस्य, ये बार बार बता रहे, मतलब भारतीय गैर सरकारी सदस्य मतलब भारतीय। तो 1892 के अधिनियम में क्या कहा गया था कि जो गैर सरकारी सदस्य हैं उन्हें बजट पर बहस करने की स्वतंत्रता दी गई है, बट उसमें यह नहीं दिया गया कि वो सुना जाएगा कि नहीं। अब इसमें पूरक प्रश्न पूछ सकते हो, जब तक आप सहमत ना हो तब तक ये प्रश्न पूछ सकते हो, मतलब पूरक प्रश्न पूर्णतया जब तक आप संतुष्ट नहीं हो रहे हो, ठीक है, तो तब तक प्रश्न पूछ सकते हो। और मतदान देने का अधिकार दिया गया, ठीक है। और उसमें ओनली बहस करने की स्वतंत्रता दी गई। बहस करो मार करो कोई मतलब थोड़ी नहीं, ठीक। और लास्ट पॉइंट है इसमें, जो वायसराय की कार्यकारिणी थी, वायसराय की कार्यकारिणी में पहली बार एक भारतीय सदस्य बना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट,
वायसराय की कार्यकारिणी में वायसराय की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य को शामिल किया गया। ठीक है, वायसराय की जो कार्यकारिणी मतलब जो विधायिका थी उसमें एक भारतीय सदस्य को शामिल किया गया। तो पहले मतलब जो विधि सदस्य, कानून मंत्री, यहाँ पर लिख देते हैं विधि सदस्य मतलब कानून मंत्री। तो कौन थे? सत्येंद्र सिन्हा। सत्येंद्र सिन्हा। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, विधि सदस्य जो थे वो सत्येंद्र सिन्हा, ठीक है, और सत्येंद्र नाथ टैगोर वो आईसीएस अधिकारी बने थे। सत्येंद्र नाथ टैगोर, इनके दोनों लोगों के नाम तो एक जैसे हैं, ठीक है, लेकिन ये नाथ टैगोर है और ये सिन्हा है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये 1853 के एक्ट में बने थे, 1853 के एक्ट में आईसीएस अधिकारी, जो प्रेजेंट टाइम यूपीएससी कराती है आईएएस, वही ये बने थे। तो ये आईसीएस अधिकारी बने थे, ये विधि सदस्य बने थे सत्येंद्र सिन्हा, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। वायसराय की जो कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य को शामिल किया गया, जो पहले कौन थे? सत्येंद्र सिन्हा। तो इसे हम रिवीजन कर लेते हैं। 1909 का अधिनियम यह सर अरुडेल की सिफारिश पर पारित हुआ, ठीक है, और जो इसे पारित करने वाले थे तो लॉर्ड मिंटो और जॉन मॉर्ले के द्वारा पारित किया गया। इसलिए इस अधिनियम को मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इसके मुख्य प्रावधान क्या है? सामुदायिक निर्वाचन प्रणाली की इसमें शुरुआत की गई, जिसमें दो प्रकार से आरक्षण दिया गया। इसमें धर्म और आय के आधार पर आरक्षण दिया गया, ठीक, आरक्षण दिया गया। अब इसमें वैसे ही लग रहा है मुस्लिमों को आरक्षण मिला, मतलब धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो ये धर्म के आधार पर मिला आरक्षण। और जमींदार जिनके पास आय अधिक होगी तो जमींदार होंगे, उनको आय के आधार पर, तो ठीक है, तो इन्हें धर्म और आय के आधार पर आरक्षण दिया गया। जो सामुदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई, और गैर सरकारी सदस्य को बजट पर मतदान और पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, ठीक है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि वायसराय की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य को शामिल किया गया। जो पहले सदस्य थे सत्येंद्र सिन्हा, ठीक है, सत्येंद्र नाथ टैगोर आईसीएस अधिकारी थे, वो 1853 के एक्ट में बने थे, ठीक है। तो उम्मीद कर सकता हूँ ये आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसमें हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों एक पॉइंट हमारा पहले का रह गया है, जिसे हम यहाँ पर पूरा कर लेते हैं। एक जो 1883 में 1883 ईस्वी में एक इल्बर्ट बिल पारित हुआ था, जिसके बारे में देख लेते हैं। इसके 1853 में इल्बर्ट बिल पारित हुआ, तो इसका प्रावधान क्या था यही देख लेते हैं। तो उस वक्त वायसराय लॉर्ड स्पिन थे, उस वक्त वायसराय कौन थे? वायसराय लॉर्ड स्पिन थे। इनकी मंत्री परिषद जो थी,
मंत्री परिषद का सदस्य था इल्बर्ट। ठीक है, मंत्री परिषद का सदस्य था सीपी इल्बर्ट, जिसका पूरा नाम था सीपी इल्बर्ट। सीपी इल्बर्ट। ठीक है, तो 1853 में जो सीपी इल्बर्ट था इसी ने इसे पारित किया गया था, इसलिए इसके नाम पर इसका नाम लिख दिया गया इल्बर्ट बिल। तो इसका प्रावधान क्या था? तो इसका प्रावधान था इसका प्रावधान था न्याय में समानता। अब इसका क्या मतलब है? न्याय में समानता, न्याय में समानता। अब इसका आखिर मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि जो ब्रिटिश अपराधी था, ये जान लो ब्रिटिश अपराधी है, छोटा सा बनना है। ठीक, जो ब्रिटिश अपराधी था, ब्रिटिश अपराधी, उसका जो है मुकदमा भारतीय जज भी सुन सकता है। इसका मुख्य प्रावधान ये था कि जो ब्रिटिश अपराधी हो या भारतीय अपराधी हो, दोनों का मुकदमा भारतीय जज चुन सकता है। तो भारत का जो अपराधी होता था तो उसका तो भारतीय सुनते थे, भारतीय जज। लेकिन जो ब्रिटिश का अपराधी होता था उसका मुकदमा भारतीय जज नहीं सुनते थे। तो इसका यही मुख्य प्रावधान था, न्याय में समानता। मतलब जो ब्रिटिश का अपराधी है उसका मुकदमा भी भारतीय जज सुन सकता है, लेकिन यह पास नहीं हुआ। ठीक है, मतलब यह बिल पास नहीं हुआ। बस इसमें यही बताना था, पास नहीं हुआ, इसे खारिज कर दिया गया इल्बर्ट बिल। ईयर याद रखना, किस ईयर में? 1883 में। उस वक्त वायसराय, सबसे मेन ये है कि जब इल्बर्ट बिल पारित हुआ तो उस वक्त तत्कालीन वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड स्पिन, उसकी मंत्री परिषद का सदस्य था सीपी इल्बर्ट, जिसने पारित किया। और इसका मुख्य प्रावधान क्या था? न्याय में समानता। ठीक है, बस इतना ही हमें बताना था। तो दोस्तों, क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।